ठंड में ससुराल की रसोई में ताजा सब्जियां। अरे बहू जल्दी से हीटर चला दे, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। पता नहीं हीटर कहाँ रख दिया है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा। शांति की आवाज सुनकर घर की बड़ी बहू सीमा वहां पर हीटर लेकर आती है। शांति आराम से हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से वो कांप रही थी। सीमा जल्दी से हीटर ऑन कर देती है और शांति के सामने रख देती है, जिसके बाद शांति को थोड़ी शांति मिलती है। हाँ अब अच्छा लग रहा है, वरना बहुत ज्यादा ठंड चढ़ गई थी मुझे तो। जी मम्मी जी, ठंड तो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा छोटी बहू कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। सुबह अपनी पहली रसोई की और उसके बाद तो गायब ही हो गई। मम्मी जी वो अभी अपने कमरे में तैयार होने गई हैं, अभी हमें खेत पर भी तो जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, अब खेत से ताज़ा सब्जी भी तो तोड़ कर लानी है। ताज़ा सब्जी खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। और मम्मी जी मैं कह रही थी कि क्यों ना आज हम दोपहर में सब्जी तोड़ने जा रहे हैं तो रात की सब्जी भी अभी तोड़ कर ले आएंगे। यह बात सुनते ही शांति के तो चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि हर रोज हर समय ताज़ा सब्जी खेत से ही लानी चाहिए, और तभी खाने का असली मज़ा आता है, वरना तो खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ता है। हाँ हम तो पागल है ना, हमारा तो कोई श्रेय ही नहीं है, सारा काम बस ताज़ी सब्जियों का है। अरे लेकिन बनाने में भी तो हमारी मेहनत लगती है। सीमा और शांति बात कर रहे थे कि तभी वहां पर छोटी बहू प्रीति भी आ जाती है। चलिए दीदी खेत पर चलते हैं। उसके बाद प्रीति और सीमा दोनों ही ठंडी हवा में कांपते हुए खेत की तरफ जा रहे थे। खेत घर से जरा दूरी पर था। दीदी रात की सब्जी भी तो हमें घर पर अभी ही लेकर आनी है ना। अरे नहीं, मैंने मम्मी जी से बात की थी इस बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और कहा है कि हमें शाम की सब्जी लेने के लिए शाम को दोबारा खेत पर जाना होगा। हे भगवान, ये कैसा रूल है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भला इतनी भी जल्दी कोई सब्जी खराब होती है? मैं भी गांव की हूँ बहू और मेरे वहाँ पर भी खेत है, लेकिन हम तो पूरे दिन की सब्जी एक साथ तोड़ कर ले आते थे। क्या कहा, तुम्हारे वहाँ भी खेत थे? फिर तो तुम्हें खेती बाड़ी और फसलों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता होगा। हाँ बिल्कुल दीदी, मुझे तो बहुत कुछ पता है, और यहाँ तक कि मुझे खेती बाड़ी करना भी बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं शहर से हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद के खेत खलियान नहीं देखे थे। अब तुम तो जानती हो कि शहर में कितना पोल्यूशन होता है, लेकिन जब से यहाँ ससुराल में आकर खेती बाड़ी शुरू की है ना, तो यहाँ की शुद्ध हवा और पेड़ के साथ बातें करके बड़ा अच्छा सा लगता है। दोनों इस तरह बात करते हुए अपने खेत पर पहुंच जाती हैं, जहां पर पूरे खेत में बहुत ही अच्छी और ताज़ा सब्जियों की फसलें लगी थी। देखो कितनी अच्छी ताज़ी सब्जी है। इसके बाद सीमा और प्रीति सब्जी तोड़ना शुरू करती है। सब्जी छांटकर टोकरी में रख लेती है और उसके बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों रसोई में जाती हैं और टोकरी से सारी सब्जी निकालने के बाद आज आलू गोभी और पालक का साग बनाना है। हाँ पहले साग छांट लेते हैं, उसके बाद अच्छे से धो लेंगे। दोनों साग छांटना शुरू करती हैं, जिसके बाद दोनों सब्जी को अच्छे से धोती हैं। ठंडे पानी में इन मिट्टी वाले आलू को धोना कितना मुश्किल है। 2 बार धो चुकी हूँ, अब एक बार और धोना बाकी है। पूरी रूह तक कांप जाती है ठंडे पानी से काम करने में। सच में ऐसा लगता है कि बर्फ की सिल्ली हाथ में आ गई हो। उसके बाद दोनों सब्जी को अच्छे से काटने के बाद सब्जी छौंक देती हैं। सब्जी तैयार हो जाती है। उसके बाद वो गर्मा गर्म रोटियां बनाकर सभी को खाना परोसती हैं। ओहो, ताजा सब्जी का तो स्वाद ही अलग होता है। मजा आ गया खाना खाने के बाद। हाँ बिल्कुल, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। सब बिल्कुल हमारी बढ़िया बढ़िया ताजा खेत की सब्जी का कमाल है। अच्छा है कि हमारे खेत में ताजा सब्जी है, वरना तो इतनी ताजी सब्जी का इतना अच्छा खाना खाने को मिले ही ना। वैसे भी आजकल बाहर बहुत ही केमिकल की सब्जियां मिलती है। बिल्कुल सही कहा, हमने खेत में सब्जी उगाई और हर रोज ताजा सब्जी खाने का निर्णय जो लिया वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। इस तरह सभी अपने खेत की ताजा सब्जियों की गुणगान गाते हुए खाना खा लेते हैं। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू रसोई में ठंडे पानी से पहले बर्तन धोती हैं। ठंडा ठंडा पानी, मुझको याद आ गई मेरी नानी। और उसके बाद दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी हुई थी कि तभी शाम के 5 बज जाते हैं और शांति उनके पास आकर कहती है, तुम दोनों यहाँ पर आराम से क्यों बैठी हो? चलो जल्दी खेत पर जाओ, सब्जी लाने का टाइम हो गया है। मम्मी जी हम बहुत थक गए हैं, सुबह से काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने लेटे हैं। अरे आराम बाद में कर लेना, तुम खेत में सब्जी लाओगी, उसके बाद ही तो हमारा रात का ताजी सब्जी का खाने का बन पाएगा। अब जल्दी करो, ठंड है। वैसे भी ठंड में रसोई में ताजी सब्जी होनी चाहिए, क्योंकि ठंड में ताजी सब्जी खाने का ही तो असली स्वाद आता है।
इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और मजबूरन सीमा और प्रीति को ठंडी कड़कड़ाती हवा में शाम को भी खेत पर जाना पड़ता है। इतनी ठंड में हमें 3 चक्कर खेत पर लगाने पड़ते हैं और अगर आने जाने का मिला ले तो 6 चक्कर हो जाते हैं। बाप रे, इतनी दूर ठंड में रोज रोज आना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। हाँ, 1-2 बार तो खेत पर जाना चलो ठीक है, क्योंकि हमें खेत का काम भी करना होता है। और चलो सब्जी लेने हम दिन में 1 बार भी तो जा सकते हैं, लेकिन दिन में 3 बार कई बार बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि इतना थक भी जाते हैं। दोनों ठंड में ठंडी मिट्टी से ताजा सब्जी निकाल रही थी। खेत से सारी सब्जी तोड़ने के बाद दोनों टोकरी में लेकर सब्जी घर वापस आ जाती हैं और फिर से उन्हें ठंडे पानी से धोकर सबके लिए रात को ताजा सब्जी का खाना बनाती हैं। ओह, मजा आ गया। आज तो तुमने घिया के कोफ्ते बहुत अच्छे बनाए हैं बहू। इस तरह सभी खाना खाते हैं और थोड़ी तारीफ करके आराम से अपने अपने बिस्तर में जाकर रजाई में लेटकर सो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू रात को रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी और बहुत ज्यादा थक भी गई थी। मुझे तो इस समय सिर्फ बिस्तर नजर आ रहा है। उसके बाद दोनों बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अब अगले दिन फिर से उनका वही रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें खेत पर जाना पड़ता है और सारी सब्जी तोड़कर लानी पड़ती है। उसके बाद ही घर में खाना बनता था। यार, आज तो हमें खेत में पानी भी देना है और एक बार फसलों को भी चेक करना है, लेकिन इस समय तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। अब क्या करें? लेकिन दीदी, अभी तो सच में मुझे भी सर्दी लग रही है। अभी घर वापस चलते हैं, दोपहर में हमें फिर से खेत पर आना ही तो है ताजा सब्जी लेने के लिए। तो क्यों ना हम खेत का काम तभी कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमारा बार बार चक्कर तो लगता ही रहता है। अब दोनों फिर से सब्जी लेकर घर वापस आ जाती हैं और सुबह का नाश्ता बनाकर जब सभी को खाना परोसा जाता है तब रोहन चढ़ाते हुए अपनी ब्लू कलर की शर्ट लेकर वहां पर आता है। तुमने मेरी ब्लू कलर की शर्ट को प्रेस क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि मुझे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहनकर जानी है, और आज वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ड्रेस का कोड ब्लू ही था, लेकिन तुमने तो इसे इस्त्री किया ही नहीं है। अब मैं क्या पहनकर जाऊं? तुमसे एक काम कहा था, लेकिन वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। अरे, आप बिना वजह मेरे ऊपर भड़क क्यों रहे हैं? इतनी छोटी सी बात पर आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें ये मामूली सी बात नजर आ रही है? अरे, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं ड्रेस कोड पहनकर नहीं गया तो तुम्हें पता भी है कि क्या होगा। आखिर तुम पूरा दिन करते ही क्या हो? आपको पता भी है घर में कितना काम हो जाता है। मुझे काम करने के लिए समय नहीं मिलता है। पूरा दिन खेत में जाना होता है और घर का बाकी काम भी हो जाता है। वैसे भी आपने मुझे लेट नाइट बोला था, तब तक मैं थक गई थी और मैं नींद पूरी नहीं कर पाई। दोनों की बढ़ती लड़ाई को देखकर शांति और रमेश उस लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा, कोई बात नहीं, बहू भूल गई होगी। इतनी सी बात पर इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हालांकि मैं जानती हूँ कि बहू की गलती ज्यादा है। उसे अपना काम ठीक से करना चाहिए, क्योंकि ये काम तो बहू का ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी झगड़ा छोड़ो और झगड़े को अभी सुलझाओ। आखिर मम्मी जी कहना क्या चाहती हैं? सारी गलती मेरी ही निकाल दी। अरे, पूरा दिन इतना काम होता है, इन्हें क्या पता। अच्छा तो बताओ अब क्या करना है? अरे, तो मैं अभी कर देती हूँ। सुबह सुबह रोहन प्रीति के ऊपर भड़क जाता है। अब एक तरफ सीमा सभी को नाश्ता बनाकर परोसती है और सभी बड़े मजे से नाश्ता खाते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रीति चिढ़ते हुए कमरे में रोहन की शर्ट को प्रेस कर रही थी। पता नहीं सुबह सुबह इतनी क्या चिक चिक करनी थी जो सभी के सामने इतना ज्यादा गुस्सा करने लग गए थे। अरे 10 मिनट का काम है, अब हो जाएगा। और ऊपर से मम्मी जी को भी देखो, मेरी ही कमी निकाल रही थी। हाँ, पूरा दिन खेत में जाने के बाद घर का काम भी ढंग से नहीं होता है, रेस्ट करने का समय भी नहीं मिलता है हमें। फिर भी कहते हैं कि हम करते क्या हैं। उसके बाद रोहन वो शर्ट पहनकर वहां से चला जाता है। रसोई का काम खत्म होने के बाद दोनों बहू घर का बाकी काम कर रही थी। सीमा झाड़ू लगा रही थी और प्रीति पोछा लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शांति आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अरे बेटा, बड़ी सर्दी हो रही है, एक बार गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं झाड़ू निकालने के बाद आपके लिए चाय बना देती हूँ। पता नहीं तुम दोनों के लिए क्या काम चोरी की आदत हो गई है। तुम्हें एक काम करने को कह दिया जाए तो तुम उस काम को तभी टालने लग जाती हो। सुबह भी तुमने रोहन की शर्ट को प्रेस तक नहीं किया। अगर वो ऑफिस में मीटिंग में जाने के लिए लेट हो जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? शांति फिर से अपना लेक्चर देना शुरू हो जाती है, इसीलिए उसे बात को वहीं खत्म करने के लिए प्रीति गुस्से में कहती है, अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। प्रीति रसोई में जाती है और शांति के लिए चाय बनाना शुरू करती है। तभी प्रीति को गुस्से में रसोई में जाता हुआ देखकर सीमा भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है।
दीदी मुझे चाय बनाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन सुबह से देखो जरा, इन्हें हर कोई यही कह रहा है कि मैं करती क्या हूँ और मैं काम चोरी करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बहू को कोई भी नहीं समझता, तुम्हें पता है ना। उसके बाद प्रीति शांति को चाय बनाकर देती है और घर की साफ सफाई करने के बाद दोनों ऊपर छत पर कपड़े धोने के लिए जाती है कि तभी शांति भी ऊपर धूप में बैठने के लिए राजी होती है। हे भगवान, तुम दोनों का अब तक काम खत्म नहीं हुआ है और यहाँ दोपहर में खेत में ताजा सब्जी लाने का भी समय हो गया है। बस मम्मी जी, थोड़े से कपड़े रह गए हैं, अभी जाकर ले आते हैं। हाँ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, मेरे तो यहाँ पर अभी से पहले पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। शांति फिर से दोनों बहू को ताना कस देती है, जिसके बाद दोनों जल्दी से कपड़े धोकर एकदम ठंडे ठंडे मौसम में खेत की तरफ निकल जाती है। तभी रास्ते में उनकी पड़ोसन नेहा नजर आती है, जो एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। अरे नेहा, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद नजर आ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या हालचाल है? बस हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं और बाकी ठंड तो अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। तीनों बातें कर रही थी कि तभी सब्जी वाला प्रीति और सीमा से कहता है, अरे बहन जी, आप दोनों भी यहाँ खड़ी होकर सिर्फ बात क्या कर रही हो? आप दोनों भी सब्जी ले लो। मैं एकदम बढ़िया बढ़िया सब्जी लेकर आया हूँ, एकदम ताजा खेत से ही। इतनी ताजा सब्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब्जी वाले की बात सुनकर नेहा और सीमा हंसते हुए कहती हैं, अरे भैया, आप भी किसी ताजा सब्जी देने का लालच कर रहे हो? अरे इन लोगों का तो अपना खुद का खेत है, वहाँ से हर रोज शाम को जाकर अपनी ताजा खेत की सब्जी लेकर आती हैं और फिर घर पर बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से हमारे इतने चक्कर लगते हैं और इसी वजह से हम अपने ससुराल में खरी खोटी भी सुनते हैं। अरे अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं बहन जी, लेकिन फिर भी आपको कभी मुझसे कुछ चाहिए हो तो बता देना। सब्जी ले लो, सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा सब्जी ले लो। इतना कहकर सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। और क्या बात है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? और कहाँ ही जाएंगे, वहीं हर रोज की तरह तीनों समय हमें ताजा सब्जी लाने के लिए खेत में जाना पड़ता है। हमारा तो हर रोज ठंड में रसोई में ताजा सब्जी का ससुराल रहता है। बार बार वहाँ जाकर हमारी हालत ही टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से घर के बाकी काम भी टाइम पर नहीं होते हैं और घर वालों की डांट सुननी पड़ती है सो अलग। तुम और तुम्हारे ससुराल वालों के नियम तो मेरी समझ में कभी नहीं आते हैं। सच में बड़ा ही अलग सिस्टम है तुम्हारे ससुराल का। नेहा से मिलने के बाद प्रीति और सीमा अपनी बाकी का सफर तय करती है और जल्दी से खेत पर पहुंच जाती है। दोनों ही ठंड में कांप रही थी और ठंड में कांपते हुए दोनों सबसे पहले सारे खेत की सब्जी को अच्छे से चेक करती हैं और उसके बाद कुछ टिंडे, आलू, गोभी छांट कर तोड़ लेती हैं। दीदी, हमने सब्जी छांट कर 2 टोकरी में रख ली है, अब हमें थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, बाकी काम तो खेत का लगभग हो ही गया है। हाँ ठीक है, चलो पानी दे देते हैं। पूरे खेत में ट्यूबवेल की मदद से दोनों पानी का अच्छे से छिड़काव कर देती हैं, जिसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है और दोनों ही अपने सिर के ऊपर टोकरी रखकर ताजा सब्जी लेकर अपने ससुराल की रसोई की तरफ बढ़ती है। घर आने के बाद देखती हैं कि शांति मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। हे भगवान, अब हमने क्या कर दिया? अब कौन सा बम फूटने वाला है हमारे ऊपर? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, अंदर जाते हैं तभी पता चलेगा। दोनों वहां शांति के पास हॉल में आती हैं, तब शांति फिर से शुरू हो जाती है। अरे तुम दोनों ने इतनी देर लगा दी थी, तुम दोनों को बस एक बार घर से बाहर निकलने का मौका चाहिए। वहीं खेत पर क्या चरपाई बिछाकर बैठ गई थी जो इतना टाइम लग गया? मम्मी जी, अब हम खेत में जाते हैं सिर्फ सब्जी तोड़ने के लिए थोड़ी ना जाते हैं। और क्या तुम वहाँ पर नाचने कूदने जाती हो? अरे खेत में जाओगी तो ताजी सब्जी लेने के लिए सब्जी तोड़ने ही जाओगी। हमारे कहने का मतलब है कि मम्मी जी, सिर्फ सब्जी तोड़ने का काम नहीं होता खेत में। अब आपने पूरे खेत की जिम्मेदारी हम दोनों को संभालने को दी है, तो वहाँ पर खेत की देख रेख, उसमें पानी देना और भी बहुत सारी चीजें होती है, खेती को काटना। अब अगर सब्जी अच्छी हो, ताजी हो, तो खेत का तो अच्छे से ध्यान रखना ही होगा ना। हाँ हाँ चलो, अब मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, इतनी देर हो गई, कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मम्मी जी को इतनी परेशानी है हमारे खेत पर जाने से, तो वहाँ से इतनी देर बाद आने में, तो फिर आप सब्जियों को एक बार ही में सुबह लाने के लिए क्यों नहीं कह देती? फ्रिज में रखने से सब्जी खराब थोड़ा होती है, फ्रिज बनाई इसलिए है। शहरों में तो हर कोई फ्रिज का इतना इस्तेमाल करता है। देखा, फिर से वही ताजा सब्जी के ऊपर तुम बात करने लग गई। तुम्हें तो बस काम चोरी करने से मतलब है। अरे मुझे फ्रिज की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रिज कितनी खतरनाक केमिकल वाली गैस छोड़ते हैं, फिर भी भला ताजा सब्जी लाने का फायदा क्या होगा?
अगर ऐसा है तो फिर हम सब्जी को फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। वैसे भी इतनी ठंड हो रही है, ठंड में सुबह से लेकर शाम तक तो सब्जी कोई खराब नहीं होती है। हमारे गांव में भी तो हम ऐसा ही करते थे। तुम दोनों अपनी ये शहर और गांव की पढ़ाई अपने पास रखो, मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा ताजा खेत है तो उसी वक्त ताजा खेत से सब्जी तोड़ कर लाने की बजाय बाकी चीजों पर ध्यान देने की क्या ही जरूरत है। प्रीति और सीमा दोनों गुस्से में पैर धमकाती हुई रसोई में जाती हैं और वहां पर सबसे पहले ठंडे पानी से ताजा सब्जी को धोना शुरू करती हैं। एक तो इन लोगों के हिसाब से सारा काम करो, ऊपर से इन लोगों की खरी खोटी सुनते रहो। बिल्कुल सही कहा, इतनी ठंड में सारा काम करना इतना आसान थोड़ी ना है। इन्हें तो लगता है कि हम काम चोरी करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं। एक तो तीनों टाइम हमें हर रोज खेतों में ताजा सब्जी लेने के लिए भेज दिया जाता है। सब्जी धोने के बाद दोनों सब्जी काटती हैं और उसके बाद एक चूल्हे पर सब्जी पकाने के लिए रख दी जाती है, तो वहीं दूसरे चूल्हे पर दोनों गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। इसी दौरान प्रीति एक गहरी सोच में डूबी हुई थी और वो सोच विचार करते हुए सीमा से कहती है, अगर इन्हें सच में ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें ऐसा ही करना शुरू कर देना चाहिए दीदी। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे और ऐसा करने से क्या होगा? देखो, इनका सारा काम करने के बाद अगर कोई एक काम आधा भी रह जाता है तब भी ये लोग हमें बहुत ज्यादा ताना देते हैं। इससे बेहतर है कि अब से हम खेत का काम अच्छे से करेंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे कि घर में उसके अलावा कितना ज्यादा काम होता है। अभी तो इनको सब कुछ ठीक बैठे बैठाए मिल जाता है, लेकिन जब वही काम नहीं मिलेगा तब इन्हें हमारी अहमियत समझ आएगी। तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल अच्छा है, अब मैं समझ रही हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो। कमाल है देवरानी जी, ये तरकीब तो बहुत अच्छी लगा रही हो तुम। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। अरे खाना खाकर तो मजा आ गया, वरना बहुत देर से पेट में चूहे हाथी सब दौड़ रहे थे। हाँ, अब बढ़िया सी ताजा सब्जी खाकर जो पेट को संतुष्टि मिली है, ओहो, बस पूछो ही मत। तो हम में से किसी ने पूछा भी नहीं है। इस तरह शाम को फिर से उन्हें खेत पर जाना पड़ता है और ताजा सब्जी लाकर रसोई में ताजा सब्जी ही बनानी पड़ती है। रात को सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा जब अपनी बेटी को रात को स्कूल का होमवर्क करवा रही थी तो, तुम इतनी रात को इसका स्कूल होमवर्क क्यों करवा रही हो? दिन में क्यों नहीं करवाती हो? क्योंकि मुझे दिन में भी बहुत सारे काम होते हैं। अरे इतना भी क्या काम होते हैं जो तुम पिंकी का होमवर्क दिन में नहीं करवा सकती? यश की यह बात सुनकर सीमा को गुस्सा आ जाता है। अरे मुझे घर संभालना होता है और खेत भी संभालना होता है, आपको पता है उन सब में कितना समय लगता है। और रही बात अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है पिंकी की, तो ये आपकी बेटी भी है, आप भी कभी इसका होमवर्क करवा दीजिए। बच्चों को संभालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है। अरे तुम तो बिना वजह भड़क रही हो। मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए मैं आराम से सो रहा हूँ। तुम पिंकी को बिल्कुल ठीक होमवर्क करवा रही हो, करवा दो। इतना कहकर यश अपने आप का बचाव करके आराम से रजाई में लेटकर सो जाता है, जिसे देखकर सीमा गुस्से में कहती है, देखा, बातें सबको मानी है, लेकिन वही जब खुद वो काम करना पड़े तो किसी के बस की कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं मम्मी, आप अपना गुस्सा शांत करो। अभी हम जल्दी से होमवर्क करके सो जाते हैं, सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी भी तो उठना है ना। हाँ ठीक है मेरी बच्ची। अच्छा बताओ, 5 × 20 कितना होता है? 100। शाबाश। इस तरह सीमा पिंकी को भी पढ़ाकर सो जाती है और अब अगले दिन दोनों सुबह सुबह खेत के लिए जल्दी निकल जाती है। आज तो हम आराम से घर जाएंगे, सिर्फ उतने समय पहले जितने समय में हमारा नाश्ता बन सके। बिल्कुल सही कहा, इन्हें भी तो पता चले कि घर का बाकी काम करने में कितने एफर्ट लगते हैं और हम कितना काम करते थे, कितना नहीं। दोनों ठंड में ठिठुरती हुई खेत की तरफ चली जाती हैं। जहां एक तरफ दोनों खेत की फसलों को अच्छे से देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ घर में बुरी तरह हड़कंप छा गया था। अरे मम्मी, दोनों भाभी कहाँ चली गई? अब तक वो घर पर वापस क्यों नहीं आई? ना तो मुझे मेरा बैग मिल रहा है और ना ही मेरा पिंक वाला ड्रेस मिल रहा है। अरे दोनों खेत में सब्जी तोड़ने के लिए गई थी, पता नहीं अब तक घर वापस क्यों नहीं आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मैं कॉलेज के लिए वैसे ही लेट हो रही हूँ। अरे तो तुझे जरूरी है क्या पिंक कलर की ड्रेस पहनना? कोई और कपड़े पहन ले आज। इतना सुनकर रिया तो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर रोहन आता है। मम्मी, आखिर प्रीति अब तक खेत से वापस क्यों नहीं आई है? पता है मुझे मेरी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रखकर चली गई है। अरे अगर खेत में इतना समय लगने वाला था तो मेरा सामान पहले ही रखकर चले जाना चाहिए था ना उसे। अरे बेटा, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता कि तू कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहा है। और दोनों हमेशा जल्दी ही आ जाती है, आज पता नहीं उन्हें इतनी देर कैसे हो गई। चल कोई बात नहीं, मैं अभी तेरी फाइल ढूंढने में तेरी मदद कर देती हूँ।
अब शांति और रोहन दोनों अच्छे से कमरे में फाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी फाइल नजर नहीं आ रही थी। तभी वहां पर पिंकी भी आ जाती है। दादी मम्मी कहाँ है? मम्मी मुझे सुबह नहलाकर तो चली गई थी, लेकिन मेरे अब तक बाल नहीं बने हैं और मेरी स्कूल बस आने वाली है। अरे बेटा मैं अब क्या करूं? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चल पहले तुझे ही तैयार कर देती हूँ। इतना कहकर शांति पिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह एक ही दिन में पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। और जब प्रीति और सीमा दोनों खेत की ताज़ा सब्जी लेकर घर वापस आती है तो उन्हें देखकर रोहन को भी चैन की सांस मिलती है। अरे प्रीति, तुम कहाँ चली गई थी? देखो मुझे मेरी ना इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है। प्लीज जल्दी से ढूंढ कर मुझे दे दो, वरना आज मेरी ऑफिस में वाट लग जाएगी। तो आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? आपने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे बाबा कोशिश क्या, मैं कोशिश भी ढूंढने की कर ली। अरे लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिल रही है, प्लीज मेरी मदद कर दो। इसके बाद प्रीति जल्दी से रोहन को फाइल ढूंढ कर देती है और वहीं दूसरी तरफ रिया सीमा से कहती है, भाभी मुझे भी मेरा दूसरा वाला बैग नहीं मिल रहा था, प्लीज आप मेरा भी सामान ढूंढ कर दे दो। अच्छा ठीक है चलो। और सीमा अभी रिया को उसका सामान ढूंढ कर दे देती है। उसके बाद दोनों रसोई में जाकर सभी के लिए ताज़ा सब्जी का नाश्ता तैयार करती है। देखा दीदी कैसे हमारे आते ही सब हमारे आगे पीछे दौड़ रहे थे? इसी तरह इन्हें हमारी अहमियत समझ आएगी। सच में तुम्हारे इस आइडिया ने तो बढ़िया चौका मार दिया। अब इन्हें समझ आएगा कि हमारी कितनी ज्यादा अहमियत है घर के अंदर। उसके बाद दोनों जल्दी से नाश्ता बनाती हैं और सभी को टिफिन भी पैक करके देती हैं और साथ में नाश्ता भी लगाया जाता है। अरे चलो अब बहू दोपहर को खाने में मेरे लिए तो बैंगन का भरता और टिंडे की सब्जी बना देना, आज बड़ा मन कर रहा है खाने का। जी ठीक है पापा जी। अब दोनों फिर से दोपहर को खेत में काम करने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पिंकी के स्कूल का आने का टाइम हो जाता है। पता नहीं कहाँ रह जाती है, दोनों खेत पर ही सो जाती है क्या? लेकिन समय से तो कभी वापस नहीं आती। पिंकी का भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, फिर खाना कब बनाएगी? वहीं पिंकी स्कूल से आ जाती है, लेकिन प्रीति और सीमा दोनों अभी तक खेत से घर वापस नहीं लौटी थी। थोड़ी देर बाद दादी दादी मम्मी और चाची कहाँ पर है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। पता नहीं बेटा, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। दोनों पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक घर वापस नहीं आई है। दोनों जब तक पहले सब्जी लेकर नहीं आएंगी तब तक रसोई में खाना कैसे बनेगा? लेकिन दादी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अरे बेटा लेकिन मैं तुझे क्या बना कर दूं? दादी आप मुझे कुछ भी बना कर दे दो, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है। अच्छा रुक, ठीक है मैं देखती हूँ। शांति रसोई में जाती है तो उसे एक जगह ब्रेड का पैकेट नजर आता है और वो उसी पर जैम लगाकर पिंकी को खाने के लिए दे देती है। तभी रमेश भी टहलकर घर वापस आ जाता है और रिया भी कॉलेज से घर वापस आ जाती है और सभी को अब ज्यादा भूख लगने लगती है। मम्मी अभी तक दोपहर का खाना क्यों नहीं बना है? पता नहीं बेटा, तेरी दोनों भाभी अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटी है? अगर आ जाए तभी तो खाना हमें नसीब होगा। तभी थोड़ी देर बाद प्रीति और सीमा भी सब्जी लेकर घर वापस आ जाती हैं। अरे तुम दोनों कहाँ रह गई थी? जल्दी से खाना बना दो, और हमारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ मम्मी जी, बस खेत में सब्जी तोड़ रहे थे और फसलों का भी तो अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है ना, बस इसलिए थोड़ी सी ज्यादा देर लग गई। आप रुकिए, अभी हम सबके लिए खाना बना देते हैं। तब सीमा और प्रीति दोनों जल्दी से रसोई में जाती हैं और उसके बाद सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। सब्जी को ठंडे पानी से धो देने के बाद दोनों उसे काटना शुरू करती हैं। वैसे घर से थोड़ी दूर खेत में बैठना कितना अच्छा लगता है ना, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन घर वालों की चिक-चिक नहीं सुननी पड़ती है। हाँ, अब तो मुझे भी घर संभालने से ज्यादा खेत का काम करना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। दोनों बातें करते हुए सब्जी काट रही थी। उसके बाद सभी के लिए खाना बना देती हैं। सभी बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए खाने पर भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ते हैं। अरे खाना खाकर तो मजा आ गया, सच में बहुत भूख लग रही थी। मैं भी बहुत दुखी हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने जन्मों की भूखी हूँ और कितने जन्मों बाद अभी खाना खाकर मुझे तृप्ति हुई है। सच में मुझे भी खाना खाकर मजा आ गया। खेत की ताज़ा सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। पूरे मोहल्ले में कोई नहीं खाता होगा इस तरीके से ताज़ा सब्जी, मजा ही आ जाता है। इस तरह अब प्रीति और सीमा ऐसा ही करने लगी थी। अब वो खेत तो जाती पर आराम से खेत से घर वापस आती थी, जिसकी वजह से सभी को बाकी घर का काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। जैसे कुछ दिन बाद दोनों सुबह खेत की सब्जी लेकर घर आई थी और उन्होंने ताज़ा खाना बनाया था। इस तरह अब उनका दोपहर में भी खेत में जाने का समय हो गया था, इसलिए दोनों तो खेत चली जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के बाद सीटी बजाती है। तब शांति उसे बंद करने जाती है।
अरे दोनों बहुएं आजकल घर में कम और खेत में ज्यादा रहने लगी हैं। सारा काम ऐसे ही रह जाता है। अब खेत से आएंगी, खाना बनाएंगी, पता नहीं कपड़े कब धुलेंगे। इससे अच्छा तो मैं ही धो देती हूँ। अब शांति खुद ही कपड़े धोना शुरू करती है। ठंडे ठंडे पानी में उसे भी कपड़े धोने में परेशानी होती है। अरे माँ, इतनी ठंड है, इतने ठंडे पानी में कपड़े धोकर तो मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। उसके बाद शांति सारे कपड़े धोती और उन्हें छत पर सुखा देती है। अब इस तरह दोनों बहू घर का कोई भी काम करती तो उसे आधा अधूरा छोड़कर ही खेत में चली जाती थी। ससुराल वालों को सबक सिखाने के चक्कर में उन्होंने इतना ज्यादा खेत में जाना शुरू कर दिया था कि अब तो वो सच में कोई भी काम अधूरा छोड़कर खुद भूल जाती थी और खेत में चली जाती थी। एक दिन, अरे यार, जल्दी से दूध गर्म कर देते हैं, उसके बाद बाकी काम भी करना है। सीमा गैस पर दूध उबालने के लिए रख देती है। तब भी बाहर से प्रीति उसे आवाज लगाने लगती है। अरे सीमा दीदी, कहाँ रह गई? जल्दी आओ जरा इधर। रसोई में खड़ी सीमा प्रीति की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। हाँ बोलो प्रीति, क्या बात है? अरे बात क्या होनी थी दीदी, जल्दी चलो खेत पर, खेत जाने का समय हो रहा है। आज तो हमें खेत पर खाद वगैरह भी डालनी है, बाकी सब्जियों की कटाई छटाई भी करनी है। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी चलो। इतना कहकर दोनों खेत में चली जाती हैं और सीमा खुद ये भूल जाती है कि उसने गैस पर दूध उबलने के लिए रखा था। थोड़ी देर बाद जब शांति रसोई में पानी पीने के लिए जाती है तो देखती है कि गैस पर दूध उबाल कर आधे से ज्यादा बाहर आ गया है। वो जल्दी से गैस बंद करती है। हे भगवान, इन दोनों बहुओं का मैं क्या करूं? अरे इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थी। अब तो कोई भी काम ठीक से नहीं करती है और आधा अधूरा करके भूल जाती है। पता नहीं दिन ब दिन दोनों को क्या होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों खेत पर जाकर वहां पर सब्जी छानने का काटने का काम कर रही थी। आज तो यहाँ पर और भी ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन शुक्र है हमारा खेत का सारा काम हो गया। अब हमें रात को सिर्फ ताज़ा सब्जी लेने के लिए आना है। सब्जी लेने के बाद दोनों घर आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। दोनों ही पालक का साग और बथुए का रायता बना रही थी। सबसे पहले पत्तों को अच्छे से छांटती हैं, उसके बाद उन्हें अच्छे से ठंडे पानी में से धो देती हैं। ठंडा ठंडा पानी दिला दे सबको याद है उसकी नानी। सच्ची इतनी ठंडी में तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा। सब्जी को अच्छे से धोने के बाद सीमा तो पालक का साग बनाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति आटा गूंथ कर तैयार करती है और उसके बाद सभी के लिए रोटी बनाकर सभी को खाना परोसती है। ओहो, खाना खाकर तो मजा आ गया। हमारी ताजा सब्जी की बात ही निराली है। ताजा सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। हर कोई ऑफिस में भी बोलता है कि हमारा खाना सबसे अलग और इतना अच्छा क्यों होता है। इस तरह अपनी ताजा सब्जी का गुणगान करते हुए सभी खाना खा लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर में जब सभी खाना खाकर ऑफिस में चले गए थे, घर में सिर्फ शांति, सीमा और प्रीति थी। तब, बेटा मेरे लिए गर्म पानी लगा दो, आज तो सुबह से नहा नहीं पाई हूँ, अब नहा लेती हूँ, अच्छी सी धूप निकल गई है। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सीमा गर्म पानी की रॉड लगा देती है और वहीं फिर से प्रीति के साथ खेत पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शांति भी बाहर अपनी पड़ोसिनों के साथ बैठकर अंगीठी में आग जलाकर हाथ सेक रही थी। और बता, ताजा सब्जी खाने वाली पड़ोसन? हाँ भाई, आजकल तू तो नजर ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। अरे बस कुछ नहीं, सर्दी में रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ पिंकी घर पर अकेली थी और वो रॉड लगी गर्म पानी की बाल्टी में उंगली डाल देती है, जिसकी वजह से उसे जोर का झटका लगता है और वो तेजी से चिल्लाकर गिरने के बाद वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी चीख बाहर गली तक आती है। अरे ये चीख तो पिंकी की है, मेरे घर से आई है, क्या हो गया? शांति दौड़कर जाती है और उसके पीछे पीछे कमला और शीला भी जाती है। पिंकी को ऐसा देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तब तक सीमा और प्रीति और घर के बाकी सदस्य भी आ गए थे। सभी जल्दी से पिंकी को अस्पताल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद, देखिए फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता था। आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सीमा बहुत ज्यादा रो रही थी। रोते हुए गुस्से में कहती है, सब आप लोगों की ताजा सब्जी खाने की वजह से हुआ है। अरे आप लोगों को ही तीनों समय ताजा सब्जी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता, खेत से तुरंत सब्जी लाकर बनाने में ही इतना अलग मजा कैसे है। अरे पूरी दुनिया फ्रिज में हफ्ता 10 दिन तक सब्जी रखती है, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं होता। अब बस बहुत हो गया, मैं आज के बाद खेत से ताजा सब्जी नहीं लेकर आऊंगी। बिल्कुल, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अब से सुबह सिर्फ एक ही बार सब्जी आएगी। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से घर में कोई और नुकसान हो।
इस तरह सभी ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से सभी अब तुरंत खाना बनाने से पहले ताज़ा सब्जी लाने की जिद नहीं करते, बल्कि सब्जी एक बार घर में आ जाती है और उसके बाद उसे ही बनाया जाता है।